आप बौद्ध धर्म बोले, बौद्ध एक पंथ है, हमारे सनातन से ही निकला हुआ सारे पंथ है। ये धर्म तो सिर्फ दुनिया में एक सनातन है। ने वर्ण व्यवस्था की बात की, ये कार्य के हिसाब से है वर्ण व्यवस्था। जो पढ़ाता है आज की डेट में टीचर या प्रोफेसर होता है, वैसे ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो आर्मी ऑफिसर है, और जो बिजनेस क्लास है वही तो वैश्य है, जो हम नौकरी करते हैं वही तो शूद्र है। मनुष्य ने लिखे, जैसे मतलब आपको पता नहीं है, शिव जी के डमरू से वेद निकले 4 वेद, और विष्णु जी ने निकाले हैं। ओबीसी समाज से आती है, जबकि ओबीसी वाल्मीकि का कहीं दूर दूर तक मेल नहीं देखा जाता, फिर भी आप वाल्मीकि मंदिर में कैसे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हम सभी सर्वप्रथम सनातनी हैं। सनातनी को 4 वर्ण में इसलिए रखा गया था कि अगर भगवान विष्णु का सिर है तो वो ब्राह्मण है, अगर उनका वक्ष है तो वो क्षत्रिय है, और उनका अगर उदर है तो यह हमारा व्यापार जगत से होता है, और जो कार्यपीठ होता है पैरों का, जिस पैरों के जरिए ही हम पूरा दुनिया घूमते हैं, तो उस पैरों की अवस्था यहाँ पे वाल्मीकि आप कह सकती हैं, या आप मौर्य समाज से कह सकती हैं। मौर्य कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ओबीसी में जो देखा जाए तो मौर्य समाज में तो और भी मतलब कई सारे भगवान थे, जैसे गौतम बुद्ध थे, वो ओबीसी थे, मगर आप अलग ही मतलब कहें कि वाल्मीकि। ठीक है। सवाल ये है कि आप मौर्य समुदाय से आते हैं। मौर्य वो वंश है जहाँ से सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य से आते थे, और आप उसी साम्राज्य का हिस्सा है, वंशावली है। उस हिसाब से आप सनातन की बात कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर वो धर्म को प्राथमिकता दी जाती है, तो आप सनातनी कैसे हुए? हम पूरी तरह सनातनी ही हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें, जो सिद्धार्थ थे जिन्हें आप 7वां बौद्ध बोलते हैं, तो वो सिद्धार्थ के भी घर में सनातन की ही तो पूजा होती थी। वो पहले माँ देवी दुर्गा जी का, उनके जो कुल देवी है उनकी दुर्गा जी थी, तो वहां पे वो भी सनातनी थे। ये पंथ है, मैं धर्म तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक सनातन है, पंथ तो बहुत सारे हैं। और जहां तक आपने वर्ण व्यवस्था की बात की, ये कार्य के हिसाब से है वर्ण व्यवस्था। जो पढ़ाता है आज की डेट में टीचर या प्रोफेसर होता है, वैसे ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो आर्मी ऑफिसर है, और जो बिजनेस क्लास है वही तो वैश्य है, जो हम नौकरी करते हैं वही तो शूद्र है। जहाँ एक तरफ संविधान देश में लागू वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कितना उचित है? ये पूरी तरह उचित है, समझने का है। इसको कैसे हम समझते हैं, हर चीज को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं। संवैधानिक व्यवस्था ठीक नहीं है, संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। अभी संविधान में संशोधन करके वर्ण व्यवस्था लागू कर दी है, होनी चाहिए। आप इतिहास एंसेंट हिस्ट्री से आप इतिहास के स्टूडेंट रही है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका जो मौर्य समाज के एक श्रेष्ठ राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, सम्राट अशोक की बात, हाँ, सम्राट अशोक उन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ रुख करा था, और बौद्ध धर्म भारत के अलावा कई अन्य देशों में फैलाया था, और आज आप सनातन की बातें कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा संशोधन कर दूं आपके शब्दों का, कि जो आप बौद्ध धर्म बोले, बौद्ध एक पंथ है, हमारे सनातन से ही निकला हुआ सारे पंथ है। ये धर्म तो सिर्फ दुनिया में एक सनातन है, जो हमारे लाखों वर्ष पूर्व से ही चला आ रहा है। सनातन मतलब इति पुरातन, उसे ही सनातन बोलते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो आप कहना चाह रही हैं, जब मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल था, उस समय भी सनातन धर्म मौजूद। हाँ, सनातन तो कभी खत्म ही नहीं हुआ है। तो कैसे यानी कि सिद्ध करेंगी? क्या वेद पुराणों से यानी कि सिद्ध करेंगी? कोई प्रमाण उसका किस तरीके से देंगी? आपने कभी भी इस्लाम पे या कभी भी क्रिश्चियंस में क्वेश्चन उठाया है कि आप सिद्ध कीजिए कि आप सही हैं और आप में अल्लाह है, ये सही है, या योजिश है कि सही है? सिद्ध की किसी हमें, जब हम हिंदू की बात करेंगे तो सबकी बात करनी पड़ेगी। तो इसमें भी मुसलमान की तो बात ही नहीं हुई, अभी बात आपने मैंने सिद्ध करने की बात की है ना। सिर्फ हिंदुओं से ये प्रश्न क्यों किया जाता है, सिद्ध कीजिए। जिस दिन अगर आप लोग चारों वेदों का, जहाँ से आप पढ़ेंगे, वेद प्रमाण नहीं हो सकते। वेद प्रमाण, फिर किस चीज को आप प्रमाण मानते हैं? किसी मनुष्य ने लिखे, जैसे मतलब आपको पता नहीं है, शिव जी के डमरू से वेद निकले 4 वेद, और विष्णु जी ने निकाले हैं। लॉजिकली प्रश्न है, जो जिसके लिए अगर आपको याद हो, आपको ओबीसी समुदाय से आते थे ललित सिंह यादव, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करी थी, केस भी सुप्रीम कोर्ट में चला था, और इस सनातन धर्म को टोटली पूरी तरीके से काल्पनिक धर्म घोषित किया गया। मैं आपको काल्पनिक बोल दूं कि आपके दादा परदादा काल्पनिक थे, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। आपको सिद्ध करने के लिए प्रमाण क्या है? गौतम बुद्ध की बात करते हैं, जो प्रमाण आप, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की तरफ रुख किया, लेकिन उसका प्रमाण है, उन्होंने स्थापित करे दुनिया में, भारत और पूरी विश्व में उसका प्रचार प्रसार करा, लेकिन उसका एक प्रमाण यानी कि बुद्ध का जन्म। आपने कभी उधर पे रुख किया है जहाँ पे ये आपका पड़ जाता है, ये जो राम सेतु का पड़ता है, कौन सा है, रामेश्वरम,
वहां पे जो भगवान कृष्ण की पूरी नगरी थी वो पानी में आज भी प्रमाण है, राम सेतु प्रमाण है, आप अयोध्या से निकलिए जन्म प्रमाण है, काशी में प्रमाण है, हर एक द्वारका नगरी की आप बात कर रहे हैं, प्रमाण है। तो द्वारका नगरी तो पूरी की पूरी सोने की थी, तो आज वहाँ पर सोने के अवशेष क्यों नहीं मिलता, सोना क्यों नहीं मिलता? एक मिनट, जब आप यहाँ पे द्वारका नगरी तो देख रहे हैं कितनी बार प्रलय आया है, और जब समुद्र ने वो जगह दिया था तो उसी समय उसने वापस वो जगह लिया, क्योंकि गांधारी की श्राप से बना था, कृष्ण भगवान का पूरा वंश नाश होना था, इसलिए वो पूरे समुद्र में बहा है। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल एक चलते चलते कि मतलब कहीं भी देखा जाए पूरे भारत के अंदर एक सवाल मैं आपसे कर लूं, नहीं मेरे हमेशा हिंदू धर्म पे ही क्यों प्रश्न उठाए जाते हैं, आज तक क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसका जवाब। क्योंकि हम सुनते हैं, आज आप वाल्मीकि जी के यहाँ आके पूछते हैं रामायण कहाँ है, मैं बता देता हूँ, रामायण कौन है? हिंदू धर्म तो संविधान लागू होने से पहले महिलाओं की दशा क्या थी, जरा बताइए। बहुत अच्छी थी, 99% वेट, हंसने से पहले सुनिए पूरी बात को, महिलाओं की दशा क्या थी बताइए। बहुत अच्छी थी। आप अगर सन 30 की ओर जाएंगे, 1830 में, तो लगभग 90% लिटरेट महिलाएं थी। आप एक मिनट, गार्गी के बारे में एक मिनट, आप देवदासी को अभी वो रोकिए, जहाँ पे आप गार्गी का नाम सुने होंगे, हमारे यहाँ एक से एक इस तरह की व्यवस्थाएं थी, जो जितने भी जो कहते हैं पढ़ाने का कार्यक्रम, तो जिस समय अभी आप कह सकते हैं कि जहाँ पे अमेरिका में आप कह सकते हैं या इंग्लैंड में कह सकते हैं, जहाँ पे अभी भाषा की लिपि नहीं लिखी गई थी, उस समय यहाँ पे रामायण और महाभारत चल रही थी। इतना पुरातन भाषा आपको पता क्या है? संस्कृत है, संस्कृत से, पाली नहीं है। संस्कृत का कोई एविडेंस नहीं है, पानी को अभ्रंश करके संस्कृत का सारा एविडेंस है, हर जब लाखों वर्ष पुरानी कोई खुदाई में कभी भी शिव जी का आप देखेंगे उसमें नीचे। मैम सवाल मेरा वही है कि जो भाषा है, लिखित भाषा है, कितने साल हुए आए हुए मैम? मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने एक शब्द बोला, सनातन इति पुरातन, जो लाखों वर्ष पहले, सबसे पहले देवताओं ने ही भाषा की भी, शिव जी के डमरू से भाषा का निकला था सबसे पहले संज्ञान। आप अगर लेंगे, अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे, और दूसरी चीज आपके लिए बता दूं, पूरी दुनिया में एक मिनट जो मैथमेटिक्स चलता है, एक मिनट, पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स जो चलता है, हमारी ऋषि कन्या ने सबसे पहले मैथ्स की किताब लिखी, जो पूरे विश्व में प्रसारित होती है, उसी मैथ्स पे ही पूरा विश्व का गणित चलता है। मैं आपको बताऊंगी, आपको पर्सनली भी टेक्स्ट कर दूंगी उस किताब का नाम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। लीलावती, जो लीलावती ऋषि कन्या थी, जिन्होंने अपने पिता का पूरा, सनातन की बात करें, आप धर्म की बात करें, तो भी आप बैकवर्ड आप कहे हैं, बैकवर्ड क्लास से आते हैं। आपको लग रहा है? अगर भारत के अंदर आपकी दशा देखें तो SC ST OBC कहा जाता है, आपकी भी वही दयनीय स्थिति है। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे हर जगह पूरा रिस्पेक्ट मिलता है, मैं एक ब्राह्मण का कार्य कर रही हूँ, जब कोई पढ़ा लिखा होता है वो ब्राह्मण होता है, 4 वेद, संविधान को रिस्पेक्ट मिल रही है। इसका संविधान से पहले भारत नहीं था, संविधान से पहले भारत था, लेकिन महिलाओं की जो दशा थी वो आपने शायद बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ऋषि कन्याएं, सती प्रथा थी, आज से 100 साल पीछे जाएंगे, 100-125 साल पीछे, तो सती प्रथा हुआ करती, तब स्त्रियों की हालत कितनी दयनीय थी। बिल्कुल सही आपने कहा है। जब युद्ध में मराठे आते थे, और जब कन्याओं का, अब मैं बता, आपके क्वेश्चन का आंसर सुनिए, जब युद्ध में आक्रमण होता था तो बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। उसी समय सबसे पहले रानी पद्मावती ने उस तरह से वो पूरा जौहर किया था, अपने तन को भी स्वच्छ रखने के लिए। तब से ये जौहर और सती प्रथाएं, सती प्रथा डिफरेंट है। अगर पहले ये होता था कि अगर कोई बच्चा पेट में है, उसकी शादी, लड़की बोलते थे कि ठीक है, अगर तुम्हारे लड़की हुई तो शादी हमारे साथ होती थी, अगर बचपन में वो बच्चा मर गया तो वो लड़की बचपन से विधवा हो गई, बिल्कुल उसको सती कर देते थे उसके साथ। बिल्कुल, तो राजा राम मोहन राय का तो आप नाम सुने होंगे, उन्होंने रोका। जब कभी कोई चीज खराब होती है तो वक्त लगता है ठीक होने में ना। आपने, अच्छा एक मिनट, आप आज तक हलाला चल रहा है पूरे समाज में, आज तक क्यों नहीं है? हमारी ही बेटियां कट रही हैं, हमारी हिंदू बेटियां जा रही है लव जिहाद में, कैसे नहीं है? आज तक आपने इस कुप्रथा को क्यों नहीं रोका इस देश से? क्यों ये आवाज नहीं उठाई कि आज हमारे जिहादी उठा के ले जा रही हिंदू बेटियों को? ये तो उससे भी ज्यादा कुप्रथा है, 32 टुकड़े 60 टुकड़े किए जा रहे हैं, और कौन सी कुप्रथा की बात करेंगे? वो तो खत्म हो गई, ये तो करंट चल रही है।